अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं ज़ैनुल आबिदीन हूँ। नाज़रीन, जो कश्मीर की सूरत हाल है वो बहुत बिगड़ती जा रही है और जो हमारे अच्छे और सियाने लोग हैं वो इसको भी मकबूजा कश्मीर बना के दुनिया को दिखाना चाह रहे हैं। मैं आपके साथ शेयर करूँगा ये असल मसला क्या है और अब तक की जो एहतजाज की प्लानिंग है वो क्या की जा रही है। इस तरह की तमाम अपडेट्स आपके साथ शेयर करेंगे इस चैनल पर। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो सबसे पहले मैं आता हूँ कि जो ये हमारे अच्छे और सियाने लोग हैं ना, ये कश्मीर के साथ करना क्या चाह रहे हैं। कश्मीर जो है वहाँ की अवाम कोई पंजाब की अवाम नहीं है। वो अवाम अपना हक लेना चाहती है और वो चाहते हैं कि जो वहाँ पे एक मुहाजिरीन की सीटें हैं, एक तो वो ख़त्म की जाएँ। मुहाजिरीन की सीटें इस तरह हैं कि फ़र्ज़ किया कि कोई आदमी बैठा है लाहौर में, इस्लामाबाद में, पेशावर में या कहीं और, वो वहाँ से सीट जीतेगा और आके आज़ाद कश्मीर का मेंबर बन जाएगा। जब वो आज़ाद कश्मीर का मेंबर बनेगा, वहाँ के पार्लियामेंट का वो रुकन बनेगा, तो बाद में ये वाले जो लोग हैं ये उसको आराम से मैनेज कर लेते हैं और हुकूमत तब्दील कर लेते हैं। वो चाहते हैं कि ये वाली जो एक इन्होंने तरीका वारदात बना के रखा हुआ ये ख़त्म किया जाए। अब इसको काउंटर करने के लिए हुकूमत ने ये काम किया कि वहाँ पे इलेक्शन का ऐलान कर दिया ताकि हम इनको ब्लैकमेलिंग का ज़ुमरे में लेके आ जाएं। और ख्वाजा आसिफ ने इस पर क्या बयान दिया वो मैं आगे चल के आपके बताता हूँ कि वो क्या यहाँ पे इरशादात फरमा रहे हैं। अब जो हुकूमत है उसने जो 7 जून है, जब उन्होंने इसका आगे मुकम्मल प्लानिंग करनी, आगे चलना है, तब से लेके 21 जून तक वहाँ पे नफरी बुलवा ली है कि हमें 14,000 जो फौजी हैं, सिपाही हैं, वहाँ पे हमें चाहिए और हमने वहाँ पे एहतजाज को रोकना है। अब मसला ये है कि इतने ज़्यादा जो फौजी या सिपाही इन्हें वहाँ पे चाहिए, रेंजर्स के हो गए या बाकी एफसी के हो गए, तो वहाँ पे इन्होंने इतनी खून रेजी करने का प्रोग्राम बना रखा है कि हम यहाँ पे जो भी होगा जुल्म करेंगे, अवाम के ऊपर तशद्दुद करेंगे, शेलिंग करेंगे। तो इनको चाहिए कि कोई अक्ल से काम लें। दुनिया में क्या इंप्रेशन जाएगा? आप मकबूजा कश्मीर का मुकदमा लेके पूरी दुनिया में फिर रहे हैं कि वहाँ पे अवाम के साथ ज्यादती हो रही है, तो खुद यहाँ पे जो दुनिया में इंप्रेशन देंगे वो क्या इंप्रेशन जाएगा कि आप खुद यहाँ पे जुल्म किए जा रहे हैं। इसके अलावा वो जो दूसरी चीज़ है कि इसके इलेक्शन की डेट अनाउंस की इन्होंने 27 जुलाई को। अब इन्होंने कहा कि हम वहाँ पे इलेक्शन करवाएंगे और 9 जून को इन्होंने कह दिया कि हम कागजात नामजदगी जो होंगे ना वो हम वसूल करेंगे, कि जिन्होंने इलेक्शन लड़ना है वो कागजात नामजदगी आकर 9 जून को जमा करवाएं, जिस दिन इन्होंने एहतजाज लेके निकलना है। अब इसके ऊपर ख्वाजा आसिफ साहब ये फरमा रहे हैं कि देखें ये ऐन एहतजाज जो कर रहे हैं ऐन इलेक्शन से पहले, ये एक किस्म की ब्लैकमेलिंग है। तो ख्वाजा आसिफ साहब ये जो अवामी एक्शन कमेटी का मुतालबा था ये आज से 1.5-2 साल पुराना मुतालबा है, ये अभी मुतालबा नहीं लेके आए। वो उनके कहना ये है कि हमारे तो कोई मुतालबात पूरे नहीं किए गए। जो तब हुकूमत बैठी उन्होंने बातचीत की लेकिन कोई मुतालबात पूरे नहीं किए गए। वो इस वजह से अब इलेक्शन से पहले वो चाहते हैं कि ये वाला काम ख़त्म हो। अब ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं कि जमहूरी सोच को आगे आना चाहिए और जमहूरियत में ये होना चाहिए कि अगर ये 12 सीटें अवाम चाहेगी तो रख लेगी, नहीं चाहेगी तो अवाम इनको ख़त्म कर देगी। तो ख्वाजा आसिफ साहब आप जमहूरी तरीके से आए बैठे हैं। जमहूरी तरीके से तो जो वहाँ पे रियाना डार साहब है उनका इलेक्शन जीता हुआ था, आप तो आ गए फॉर्म 47 पे और यहाँ पे बैठ के आप दर्श देने लग गए हैं कि जमहूरी सोच को आगे आना चाहिए, जमहूरियत में यही वोट जो है वो बहुत बड़ा मैंने रखता है। तो जब आप जमहूरी हैं नहीं तो इस तरह के जमहूरी लेक्चर आपको सूट नहीं करते ख्वाजा आसिफ साहब, जो अभी आप यहाँ पे जमहूरी लेक्चर देने के लिए बैठ गए हैं। तो खैर यहाँ पे जो उनकी दूसरी साइड पे उनकी प्लानिंग चल रही है कश्मीर में एहतजाज की, वो SOP जो उन्होंने बना दी है। उन्होंने कहा है कि एक तो कोई भी किसी भी इदारे के ख़िलाफ़, किसी सियासी शख्सियात के ख़िलाफ़ कोई हम लोग गलत बात गालम गलोच नहीं होगी हमारे स्टेज से। दूसरा उन्होंने कहा है कि जो वहाँ पे लोग आएंगे कोई अपना चेहरा डांप के नहीं आएगा, क्योंकि इसी तरह की एक वारदात 9 मई को भी की गई थी PTI के साथ कि चेहरा डांप के लोग अंदर शामिल हुए और वो कभी उनको GHQ की तरफ लेके जाने का कहते थे, कभी वो कोर कमांडर हाउस की तरफ निकल गया। PTI ये क्लेम करती है कि वो जो चेहरा डांप के लोग आए थे वो हमारे थे ही नहीं। तो अब इसी वजह से जो अवामी एक्शन कमेटी है कश्मीर की, उन्होंने कहा कि कोई भी शख्स चेहरा डांप के नहीं आएगा, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी फिर वारदातें हो जाती हैं। और दूसरे नंबर पर उन्होंने बोला है कि जो भी आएगा वो अपना शनाख्ती कार्ड साथ लेके आएगा, शनाख्ती कार्ड के बगैर कोई भी नहीं आएगा और अपना शनाख्ती कार्ड साथ रखेगा। तीसरे नंबर पे वो कह रहे थे कि असला नहीं होगा साथ में,
कोई भी शख्स जो भी इस एहतजाज में होगा वो असला लेके नहीं आएगा, क्योंकि फिर बाद में इतराज़ आता है कि देखें इन्होंने यहाँ से गोली चलाई है, फिर हमें वहाँ से आगे से गोली चलानी पड़ गई है। तो गोली की नौबत ना ही आए तो अच्छा है, क्योंकि मासूम जानें ज़ाया होती हैं। ये सिर्फ अपने पैसे बचाने के लिए, अपनी अयाशियाँ बचाने के लिए ये वाला काम जो अभी हुकूमत बैठी हुई ये कर रही है, तो इंतहाई ख़तरनाक सूरत हाल होगी। इनको होश के नाखन लेने चाहिए, इस तरह की स्टेज पे नहीं जाना चाहिए कि आप लोग इतना आगे चले जाएं, आवाम को मार धाड़ की तरफ लेके चले जाएं कि हम यहाँ पे कोई एहतजाज नहीं होगा, या इस तरह कर देंगे या उस तरह कर देंगे। आप ये लगातार आवाम के साथ क्या करना चाह रहे हैं, कोई समझ नहीं आ रही। कभी आप कहीं पे कोई मार धाड़ कर रहे हैं, कभी कहीं पे कोई मार धाड़ कर रहे हैं। इससे पहले भी अवामी एक्शन कमेटी का जो एहतजाज हुआ था उसके ऊपर भी आप लोगों ने बहुत ज़्यादा, पहले भी शेलिंग हुई, यहाँ से नफरी चली गई। अब इन्होंने वफाक से मांग लिए सिपाही के 1500 सिपाही हमें वफाक से भी दिए जाएं, और ये सब लोग वहाँ पे पहुँच के करेंगे क्या? अवाम के ऊपर लाठी चार्ज करेंगे, शेलिंग करेंगे, गोलियां चलाएंगे। तो खुदा का खौफ करें, ये किस साइड पे लेके जाना चाह रहे हैं मुल्क को। और दूसरी साइड पे इन्होंने इंटरनेट बंद करके रख दिया हुआ है कि 7 जून से आगे 12 जून तक इंटरनेट भी बंद होगा। अब इंटरनेट बंद करके करना क्या चाह रहे हैं? इंटरनेट बंद करने का मकसद ये है कि वहाँ पे आवाम तक आगाही ना पहुँचे। देखें, ये कोई हल नहीं होता। आप यही हल निकालते हैं बलूचिस्तान में, यही हल निकालते हैं आप पंजाब में, यही हल आप निकालते हैं कश्मीर में, गिलगित में। यही वाला काम रहेगी आपको सिर्फ, कि जहाँ पे आप लोगों के खिलाफ आवाज़ बुलंद होना शुरू होती है तो आप हरकतें ख़राब करते हैं, और फिर जहाँ से आवाज़ बुलंद होना शुरू होती है वहाँ पर इंटरनेट बंद कर दें। तो इंटरनेट बंद करना कोई इस मसले का हल नहीं है। आप लोग ये जो लोग बैर से बेचते हैं अयाशियाँ करवाने के लिए, वहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के लोग वहाँ पे भेज दिए, चले जी ये लोग हमारे यहाँ पे बैठ गए, और वही लोग फिर हुकूमत चेंज करने में कलीदी किरदार अदा करते हैं। तो आपको उन लोगों को ख़त्म करना चाहिए। एक साइड पे आप पाकिस्तान में कही जा रहे हैं कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो बर्डन है, कराची में इतनी ज़्यादा पैसा जा रहा है, पंजाब में इतना ज़्यादा पैसा जा रहा है, यहाँ पे सुबह बनाए, और वहाँ पे आप मुफ्त के वहाँ पे आप मेंबर पार्लियामेंट बना के भेज देते हैं आज़ाद कश्मीर में। तो अब वो अगर आज़ाद कश्मीर की आवाम उन्हें नहीं चाहती तो आप वहाँ पे उन्हें निकाल दें, पहले वो सीटें ख़त्म कर दें। इलेक्शन आपने यहाँ पे इतना पंगा डाल दिया, 1 साल के छोटी सी आपने कर ली कानून साजी करके, आपने 1 साल के लिए आगे इलेक्शन कर लिया। तो वहाँ पे भी आप 27 जुलाई की बजाय इलेक्शन आगे लेके जा सकते हैं। उससे पहले हल्का बंदियाँ हो जाएं, जो भी 5-6 माह आगे काम जाना चाहता है काम लेके चले जाएं। लेकिन अवाम के ऊपर इस तरह का जुल्म ज्यादती नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल नाकाबिले कबूल है, और इसकी कभी भी इजाज़त नहीं होनी चाहिए जमहूरी माशरों में, क्योंकि ख्वाजा सिर्फ जमहूरी कर रहे थे, वो बेशक वो जमहूरी तरीके से आए या ना आए। तो ये एक जो मुकम्मल तौर पे सूरत हाल है। अभी और भी नफरी के काफ़ी ज़्यादा चांसेस ये लग रहे हैं कि जो इतलात आ रही हैं, जो गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन के लिए पंजाब से पुलिस गई हुई है, अब उन्हें भी वहाँ से जब जैसे वो फारिग होंगे 7 जून को इलेक्शन से, उनको भी कश्मीर में भिजवाने का प्रोग्राम किया जा रहा है कि वो वहाँ से फ्री होके कश्मीर में चले जाएंगे। और इतनी ज़्यादा नफरी इकट्ठी करके आप वहाँ पे बर्बरियत ही होगी, इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। तो खुदा के लिए इस किस्म के कोई हरकत ना की जाए तो वो बहुत बेहतर होंगी।